नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने या किसान संगठनों ने अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम 2 दिन के लिए रोक दिया है। अब 23 तारीख को फिर से रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद दिल्ली कूच होगा, किसानों की सरकार के साथ बैठक होगी। क्या नतीजा निकलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बीच किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर ने आज एक तस्वीर जारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की ओर घुसकर हरियाणा पुलिस ने किसानों पर फायरिंग की है और इसके सबूत तस्वीरों के तौर पे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बर्बरता इस बार किसानों के साथ की गई है वह जलियांवाला बाग कांड की याद दिलवाती है। श्रवण सिंह पंढेर ने तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा में घुसकर सीधा किसानों पर फायरिंग कर रही थी। किसान शुभकरण की मौत के बाद हरियाणा में भी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने कई जगह पर प्रदर्शन किया और रोड जाम किया। किसानों का आरोप है कि हरियाणा पुलिस के जवान किसानों के बीच में घुसे और जबरदस्ती उनका अपहरण भी किया गया। कई किसानों को बोरियों में भरकर पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए। अगर इस तरह की घटना कोई हुई है तो दोस्तों निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि हमारा संविधान हक देता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज उठाने का। आंदोलन को रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें बातचीत भी एक तरीका है। हालांकि सरकार लगातार बातचीत का रास्ता खुले रखने की बात कर रही है। कल भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से बातचीत का न्योता भेजा गया था और किसानों ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि किसानों की आखिर मांगे क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो किसानों का यह कहना है कि उनकी मांग सरकार से वो वादे पूरे करवाने की है जब दिल्ली में आंदोलन खत्म हुआ था और सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर वादा किया गया था। सरकार उस वादे को पूरा करे। किसान कहते हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। सरकार कहती है कि 23 फसलें सरकार एमएसपी पे खरीद रही है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार खरीद रही है तो गारंटी क्यों नहीं देती है। किसानों का कहना है कि वो गारंटी सिर्फ इस बात को लेकर मांग रहे हैं कि सरकार तो एमएसपी पे फसलों को खरीद रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पर ना खरीद सके। किसानों की दूसरी मांग C2+50% के फार्मूले को जो स्वामीनाथन आयोग की ओर से दिया गया था लागू करवाने की है। स्वामीनाथन आयोग की ओर से जो सिफारिशें दी गई थी दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा। उन्होंने A2 का फार्मूला दिया था जिसमें कृषि के दौरान, खेती के दौरान बीज की, दवाइयों की, डीजल की जो लागत आती है उसका दाम किसानों को अपनी फसलों को जब बेचने जाए तो मिल सके। दूसरा फार्मूला C2+FL का था, उसमें दवाइयों का, बीज का, खाद का और तेल का जितना खर्चा आता है उसके साथ साथ फैमिली लेबर FL। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फैमिली लेबर किस तरह से काउंट होती है। जब कोई कॉरपोरेट अपना दफ्तर खोलता है तो वो अपनी सैलरी उसमें मुनाफे से निकालता है। तो किसान की जो घर की मजदूरी है, वो खुद जो मजदूरी करता है या उसका परिवार, उस किसान का जो परिवार खेत जोतता है उसमें काम करता है, तो उसका लेबर भी उसमें काउंट होना चाहिए। यह C2FL का फार्मूला है। किसान कह रहे हैं कि C2+50% का फार्मूला सरकार की ओर से लागू किया जाना चाहिए ताकि उनको CACP की ओर से जो सिफारिशें की जाती है, जो लागत का अनुमान लगाया जाता है, उससे 50% अधिक दाम मिल सके। इससे न केवल देश का किसान खुशहाल होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाली 26 फरवरी को पूरे देश में इस पूरी घटना के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस की ओर से जो पंजाब में घुसकर किसानों पर फायरिंग की गई है, उस मामले में जिन लोगों ने भी फायरिंग की है और जिन अधिकारियों ने फायरिंग का आदेश दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार को यह कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आने वाली 14 मार्च को रामलीला मैदान में एक महापंचायत, किसान महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। इस घटना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने कल यानी शुक्रवार को प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी पंजाब सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उधर पंजाब सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें शुभकरण की मौत का दुख है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो तमाम प्रयास किए जाएंगे। दूसरी ओर आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया गया। हम आपको बता दें कि भगवंत सिंह मान ने
कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर हरियाणा सरकार किसानों को शंभू बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर ना रोकती और खनौरी बॉर्डर पर यह घटना ना होती, अगर हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली जाने के लिए इस तरह बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं करती। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, इसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इस मामले पर भगवंत सिंह मान को जवाब दिया है। नायब सिंह सैनी का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सैनी साहब, सवाल तो किसान नेता भी आपसे मांग रहे हैं। जब मांगे दिल्ली से हैं, केंद्र से हैं, तो हरियाणा इसमें बीच में किस तरह अड़ा हुआ है? क्या हरियाणा से गुजरने का पंजाब के या हरियाणा के किसानों को अधिकार नहीं है? यह किसान संगठन आपसे पूछ रहे हैं। नायब सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार 14 फसलें एमएसपी पे खरीदती है। अगर पंजाब सरकार इस तरह से एमएसपी पे हरियाणा की तरह फसलें खरीदती तो पंजाब के किसानों का यह हाल नहीं होता। लेकिन सैनी साहब, हरियाणा में भी किसान सड़कों पे हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और किसान संगठनों का यह कहना है कि अगर हरियाणा में किसान इतना ही खुशहाल है तो फिर आपको उनके ट्रैक्टर जब्त करने और उन पर कार्रवाई करने, केस दर्ज करने, उनके फेसबुक, ट्विटर अकाउंट बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? किसान संगठनों का कहना है कि आपकी ओर से तो या आपकी सरकार की ओर से तो गांव-गांव में जाके मुनादियां की जा रही है कि अगर कोई किसान इस आंदोलन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बड़ा सवाल है, किसान संगठन आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर शाम के वक्त कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब देना उचित नहीं होता। उनका इशारा शाम को लेकर किस ओर था आप भी समझते हैं। लेकिन सवाल उन प्रवक्ता साहब से भी यह है कि साहब, आप दिन के उजाले में बता दीजिए कि हरियाणा का किसान अगर खुशहाल है तो सड़कों पे क्यों आना चाहता है? आप उसको रोक क्यों रहे हैं? आप उसकी ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जब्त करने की धमकियां क्यों दे रहे हैं? यह जवाब तो आपको भी देना चाहिए। हरियाणा में आज भी प्रदर्शन हुए, रोड जाम हुए हैं। आपकी पार्टी की ओर से संसद में या विधानसभाओं में कह दिया जाता है कि किसान देश का खुशहाल हो रहा है, उसकी आय बढ़ रही है, और आय दुगनी करने का आश्वासन तो आप ही की ओर से दिया गया था। इस सवाल का जवाब भी आज का किसान मांग रहा है जो सड़कों पे है कि कितनी आय दुगनी हुई है या किस किसान की आय दुगनी हुई है। सवाल कई है, लेकिन 5वें दौर की बैठक होनी है, एक सकारात्मक बैठक रहे, यह उम्मीद की जानी चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं सरकार की ओर से, उन पे क्या आश्वासन मिलता है, किसान उस आश्वासन से कितने संतुष्ट होते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे खनौरी बॉर्डर पे जो कल हुआ है वो निंदनीय है, और सरकारों को आंदोलन दबाने के लिए कम से कम इस तरह गोलियां चलाने का, जिस तरह से किसान संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया है, वो अधिकार नहीं है। सवाल यह भी है कि जब किसान सड़कों पे हैं तो कुछ संगठन किसानों के ही अब तक अलग क्यों रहे? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़कों पे आने का जो दावा किया जा रहा है या चेतावनी दी जा रही है, वो एक किसान की मौत के बाद क्यों दी जा रही है? यह भी बड़ा सवाल है। किसानों के आंदोलन को लेके आप क्या समझते हैं? किसानों के एमएसपी की मांग को लेके आप क्या समझते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।